बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ भावपूर्ण से दार्जिलिंग में सभी इकट्ठा हुए। मैं कहता हूँ हमारे भाई हमारे बीच आकर के इतने जोश हमारे अंदर भर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिस तरह की घटिया हरकत बार बार हमारे साथ कर रहा है, मैं अपनी सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको इस पर बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। मुर्दाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता। आतंकवाद नहीं चलेगा, आतंकवाद नहीं चलेगा, आतंकवाद नहीं चलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया और कोई भी लगा सकता है ना? आतंक का चेहरा मिटाना है, आतंक का चेहरा मिटाना है, आतंक का चेहरा मिटाना है। आतंकवाद मिटेगा जब भारतवासी लड़ेगा, आतंकवाद मिटेगा जब भारतवासी। आतंक का अंत जरूरी है, अब चुप्पी नहीं मंजूरी है, आतंक का अंत जरूरी है, चुप्पी नहीं मंजूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देख लीजिए, गठन प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर कूड़ा कचरा डालने के बाद लगातार पिछले 10 दिनों से आगजनी हो रही है। प्राधिकरण एसी के कमरों में सोया हुआ है, स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी सब एसीओ के कमरे में सोए हुए हैं। लगातार 10 दिनों से यहाँ के आसपास के सभी लोग वायु प्रदूषण को झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उचित कार्रवाई हो नहीं रही है। मेरा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, कृपया करके इस महासमस्या का कोई कठोर निर्णय लिया जाए, यहाँ से इस डंपिंग यार्ड को खत्म करा जाए। हम इस डंपिंग यार्ड से और यहाँ के दिन पे दिन बढ़ते प्रदूषण से रोज प्रतिदिन धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। हमको स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होने का खतरा मंडरा रहा है। ये पिछले 10 दिनों से गांव जनपद के समीप आग लगी हुई है और प्राधिकरण एसीओं के कमरों में जो स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी हैं वो एसी का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आगजनी हो रही है। आप सभी देख सकते हैं गांव जनपद के समीप पिछले 10 दिनों से लगातार आगजनी हो रही है। प्राधिकरण पूरी तरीक़ा से फ्लॉप है। अपना जो प्राधिकरण को कार्य करना चाहिए वो प्राधिकरण कार्य नहीं कर पा रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरा फेल है। यहाँ लगातार आगजनी हो रही है। आसपास के सभी गांव दूषित वायु प्रदूषण से को झेल रहे हैं। लगाई गई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई है आग लगना पेड़ों के तनों के समीप, और वहाँ जाकर अब लग रही है धुआं निकल रहा है। यहाँ तक पहुँच गई है जलते जलते। पेड़ों को दिया जा रहा है हीट और वातावरण में फैलाया जा रहा है प्रदूषण। सांस नहीं लिया जा रहा है। पूरी ग्रीन बेल्ट में ऐसा ही आग हो जाएगी, आग ही आग। ये सामने MRF सेंटर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एरिया फैसिलिटी ये खुला हुआ है, और इसके सामने ही यहाँ
आग लग रही है। ये आपका है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहां पर कूड़ा सेग्रीगेशन का काम किया जाता है, जो भी कूड़ा आता है। और उसके सामने रोड के डिवाइडर के किनारों पे जो पत्ते थे और ऊपर भी डिवाइडर में, उसमें आग लगा दी गई है। अब किसने लगाई है पता नहीं, लगाएगा कौन, किसको फायदा होगा? जिस फर्म को यहाँ की साफ सफाई ग्रीन बेल्ट में फिर एक बार आग लगा दी गई है पत्तों में। और जो भी आग है वो पेड़ के तने के समीप है। पेड़ को इस गर्मी में दिया जाना चाहिए पानी, लेकिन मिल रहा है आगजनी से तपिस, जो तपस है, जो गर्मी है वो हीट। और ये धुआं ही धुआं है। और पूरी ग्रीन बेल्ट जो है, जहाँ जहाँ पत्ते थे वहाँ सब ये जलकर वहाँ तक पहुँच गया है। और ये जो बार बार शिकायत करने के बाद भी इनमें आग लगाई जा रही है। अब यहाँ देखिए सामने ये पेड़ है और इसका जो तना है एकदम काला पड़ गया है। इससे जो बड़ा पेड़ है इसका तना पूरा काला पड़ चुका है। तो फिर ग्रीन बेल्ट का फायदा क्या है? अगर आपको आग लगाकर पत्तों का निस्तारण करना है और पेड़ को सुखाना है आपका उद्देश्य, तो फिर ग्रीन बेल्ट का फायदा क्या है? इससे अच्छा तो इन्हें कटा दीजिए। बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बार बार आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। इस सामने MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहाँ पर कूड़े का सेग्रीगेशन होता है। कई सेक्टरों का कूड़ा आता है और उसका सेग्रीगेशन होता है। अभी ये सामने डिवाइडर पर देख सकते हो पत्तों में आग लगी थी। और यहाँ पर भी आपको दिख सकता है जो पत्तों की राख बनी हुई है। और सामने अभी फिलहाल धुआं निकल रहा है जो अभी लगाई गई है। और है कहाँ पर? MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, उसके सामने आगजनी हो रही है और कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ये बंदा आया है, ये आपका MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है। और ये यहाँ पर पत्तों में आग को भी तने के समीप